नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी के बयानों से सियासत तेज हो गई है। दरअसल देखने को मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी यात्रा दिल्ली में पहुंची और यहां पर उन्होंने लाल किले से संबोधन दिया और यहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है और वो जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं तब उन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा है। अब वो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद और सुधांशु त्रिवेदी ने जम करके कटाक्ष किया है। तंज कसते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने यह पूछा है कि जब संसद का सत्र हुआ करता था, चुनाव की टाइम हो रही थी, तमाम रैलियां हो रही थी, तब तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकी, लेकिन जैसे ही क्रिसमस और न्यू ईयर आ गया आपकी ये यात्रा रुक जाती है। इसी के साथ ही रविशंकर प्रसाद ने भी तंज कसते हुए कहा और सवाल पूछा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, लेकिन इस यात्रा से आप देश से कितना ज्यादा जुड़े हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आज आप कश्मीर में झंडा फहराने की बात करते हैं, वहां पर जाकर के तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, तो ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने काम किया, वहां से धारा 370 हटाई है और यह काम मोदी सरकार की वजह से हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आज कश्मीर में अमन है, शांति है और इसलिए आज आप वहां पर तिरंगा लहराने की बात करते हैं। इससे पहले आप कहां थे? इसी के साथ ही तमाम तरीके के सवाल रविशंकर प्रसाद ने पूछे और सुधांशु त्रिवेदी ने भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको बता दें कि वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि आज आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस यात्रा में उन लोगों को देखा गया जिन्होंने हर कदम पर देश को तोड़ने की बात करी है, देश के खिलाफ नफरत की बात करी है और देश के विरोध में बोलते हुए नजर आए हैं। वो लोग आपके इस यात्रा में, इस अभियान में आपके साथ दिखे हैं, फिर चाहे वो मेधा पाटकर हो या फिर जॉर्ज पुनिया जो कि केरल के पादरी रहे हैं, जिन्होंने तो ये तक कहा था कि वो जूते पहन करके चलते हैं क्योंकि वो भारत की इस जमीन पे पांव ना रखें जिसकी वजह से उनके पांव गंदे ना हो जाएं। आपको सुनाते हैं कि आखिर रविशंकर प्रसाद और इसी के साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इस यात्रा को लेकर के सवाल किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा केरल से शुरू हुई, जहां बीफ पार्टी देने वालों का साथ, फिर तमिलनाडु में पहुंची तो उस फादर जॉर्ज पुनिया का साथ जो कहते हैं कि जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती से उनका पैर टच ना हो जाए। फिर कर्नाटक में पहुंचती है तो वहाँ के वो कार्यकारी अध्यक्ष जो हिंदू शब्द के लिए गंदा कहते हैं। फिर महाराष्ट्र पहुंचती है तो स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। उसके बाद गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर, यानी महात्मा गांधी और बंदूक का साथ, ऐसे तमाम। और फिर ये जो आपने कहा कि कमल हसन जी जो कहते थे कि फला राजा हिंदू नहीं थे, तो तमाम प्रकार की विघटनकारी पृथकतावादी ताकतों और विचारों को आगोश में समेटे हुए दिल्ली में आकर खड़े हुए और ये कहने का प्रयास किया कि विपक्षी दल हमारे साथ आ जाएं, मगर अफसोस कि भारत जोड़ो की बात कहने वाले विपक्ष को भी नहीं जोड़ पाए और अपनी पार्टी को भी जोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनके ऊपर तो मुझे वह पंक्ति लगती है उचित कि जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनकी सल्तनत तबाह हो चुकी है, 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 0-0 सीटें हैं और हाल ही में एमसीडी में तबाही हो चुकी है, तो जैसे दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने जो नज़्म लिखी थी वो उनके ऊपर है कि इसमें हबीब का अर्थ होता ना दोस्त। न मैं किसी का हबीब हूँ, राहुल गांधी जी के लिए, न मैं किसी का हबीब हूँ, न मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूँ। तो मुझे लगता है कि विघटनकारी ताकतों को साथ में लेकर भारत में जो लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, पूरी यात्रा का ट्रैक देख लें। जिस समय त्रिवेंद्रम में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, इस पूरे ट्रैक की बात कर रहा हूँ, बम फूटते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, तब डर नहीं लगता था। आज डर लग रहा है। ऐसी नज़र रखने वालों के लिए तो मैं कहूँगा नज़ारा बहुत बदला हुआ है। चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूँ।
तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लरी अब अतीत की बात हो गई, ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है। एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था, 550 से अधिक रियासतों को भारत ने मिलाया था। आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं, वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, क्योंकि बंटवारा भी कांग्रेस पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में, समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहनी है। कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। तो आज अब देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत फैलाने का काम किया आजादी के बाद, ये आपको बताना जरूरी था। शाहबानों से लेकर सायराबानों तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास तोड़ने का रहा है और अल्पसंख्यक समाज को रूढ़िवादिता में घेरने का रहा है।